हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मसीहत मज़हब पहली सदी ईस्वी में वजूद में आया। यसू मसीह, जिनको इस्लामी दुनिया ईसा इब्न मरियम के नाम से पुकारती है, उनको तस्लीस का एक जुज़ यानी खुदा मानने वाले मसीह कहलाते हैं। लेकिन कुछ फिरके यसू को खुदा नहीं मानते, वो उन्हें एक नबी या आम इंसान मानते हैं। मसीहत में 3 खुदाओं का अकीदा बहुत आम है, जिसे तस्लीस भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मसीहत का मुख्तसर तरीन तारुफ और आपको बताएंगे कि उनके कौन से ऐसे अकायद हैं जो मुशरिकाना हैं और कौन से वो अकायद हैं जो मुसलमानों के साथ मुश्तरक हैं। मौजू के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, मसीहत एक तस्लीस का अकीदा रखने वाला मजहब है जो यसू को मसीह यानी खुदा का बेटा और खुदा का एक अकनूम मानता है, और उसे भी ऐन इस तरह खुदा मानता है जैसे खुदा और रूहुल कुदस को, जिन्हें बितरतीब बाप, बेटा और रूहुल कुदस का नाम दिया जाता है। मसीहों की इब्तदा 3 फिरके थे, याकूबिया, नस्तूरिया और मलकानिया। ये तीनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 3 एक और 1 3 है, यानी अब, इबन और रूहुल कुदस। अब एन इबन है और इबन एन अब है। इसी तरह दूसरे कई अकायद भी हैं। अपने पैरोकारों की तादाद के एतबार से मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। गुज़श्ता साल रूमी कैथोलिक, मशरिकी रासिखुल अकायद और प्रोटेस्टेंट ग्रोहों की तादाद 2.4 अरब थी। इसका मतलब है कि ज़मीन में बसने वाले तकरीबन 3 अफराद में से किसी न किसी का ताल्लुक मसीहत से ज़रूर है। ज़ाहिरी बात है कि इतने ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल मज़हब में अकायद व वज़ाइफ की वसी तादाद होती है। अमूमी लिहाज से मसीहों में यसू नासरी की इनफरादियत के बारे में अकीदा मुश्तरक है। वो खुदा के बेटे थे। उन्होंने अपनी सलेबी मौत के जरिए इंसानियत का कफारा अदा किया और अपनी मौत के तीसरे दिन ही कब्र से जी उठे। मसीह लोग मजहब में दाखिले के लिए बतिस्मत पर अकीदा रखते हैं। उनका नजरिया है कि ईमान लाने वाले के पास एक जिंदगी है जिसमें उसे हयात बादुल मौत के लिए अपनी तकदीर के मुतालिक फैसला करना होता है। इस तकदीर में अमूमन जन्नत की अबदी रहमत या जहन्नुम का दायमी अजाब शामिल है। मसीहत में फ़िरकों की बात की जाए तो मसीहत में कई फ़िरके हैं, जिनमें 2 बड़े फ़िरके हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। पिछले 100 सालों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ग्रुप वो हैं जो होली स्पिरिट मूवमेंट के अंदर हैं, यानी इनका अकीदा है रूहुल कुदस खुदा की रूह है। यह तहरीक बुनियादी तौर पर पेंटिकस्टल कैरिस्मेटिक पर मुश्तमिल है, जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों के अंदर हैं। ये तहरीक खुदा की तरफ से बहुत मोजज़ाती, माफूकुल फितरत और रूहानी इंकशाफात को देखती है। ये तहरीक मुस्तकबिल में भी बढ़ने का इम्कान है। मसीहत मज़हब पहली सदी ईस्वी में वजूद में आया। यसू मसीह, जिनको इस्लामी दुनिया ईसा इब्न मरियम के नाम से पुकारती है, उनको तस्लीस का एक जुज़ यानी खुदा मानने वाले मसीह कहलाते हैं। लेकिन कुछ फिरके यसू को खुदा नहीं मानते, वो उन्हें एक नबी या आम इंसान मानते हैं। मसीहत में 3 खुदाओं का अकीदा बहुत आम है, जिसे तस्लीस भी कहा जाता है। आम तौर पर मसीह कहते हैं कि बाप, बेटा, रूहुल कुदस एक है, और वो अपने आप को मुहिद्दीन यानी एक खुदा को मानने वाला कहते हैं और इसे तौहीद फित तस्लीस का नाम देते हैं। मसीहत एक सामी मजहब है। ये तहकीक के मुताबिक पूरी दुनिया में इसके लगभग 2 अरब से ज़ायद पैरोकार हैं। मसीह यसू मसीह पर एतकाद रखते हैं। अगर मसीहों की मुकद्दस तरीन किताबों के बारे में बात की जाए तो इनकी सबसे मुकद्दस किताब तो बाइबल है। बाइबल जहां मसीहों की मुकद्दस तरीन किताब है, इसके 2 हिस्से हैं, अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद। अहदनामा कदीम को अतीक कहते हैं। अहदनामा कदीम यहूदियों की मुकद्दस किताब है और इसमें मूसा और दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालात को ज़बत तहरीर में लाया गया। बाइबल का अहदनामा यानी अतीक 39 कुतुब, जबकि अहदनामा जदीद 27 कुतुब पर मुश्तमिल है। इसके अलावा और भी कुतुब हैं जो आपा करफा कहलाती हैं। इसलिए रोमन कैथोलिक फिरके के अहदनामा अतीक में 46 कुतुब, जबकि प्रोटेस्टेंट के अहदनामा कदीम में 39 कुतुब हैं। अहदनामा जदीद यसू मसीह के अहवाल और कलीसाई तारीख पर मुश्तमिल हैं। दोनों फिरकों यानी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का अहदनामा जदीद 27 कुतुब पर मुश्तमिल है। यहूदियों का कदीम तरीन और मुकद्दस तरीन रस्म साक्रामेंट है। साक्रामेंट लातीनी जुबान का लफ्ज़ है और इससे मुराद वो काम है जो यसू मसीह ने अज़ खुद किए और करने का हुक्म सादर फरमाया। इसलिए मसीहत का प्रोटेस्टेंट फिरका बतिस्मा और पाक शराकत युखरासत को साक्रामेंट मानता है, जबकि रोमन कैथोलिक 7 साक्रामेंट बतरतीब बतिस्मा, इस्तेहकाम, पाक शराकत युखरासत, एतराफ़, बीमारियों की मालिश, पाक खिदमत और पाक निकाह का कायल है। ईसाइयों के मुकद्दस त्योहारों के बारे में बात की जाए तो क्रिसमस बड़ा दिन है। जश्न विलादत मसीह, ईद विलादत मसीह और ईद विलादत खुदावंद मसीहत में ईस्टर के बाद सबसे अहम त्यौहार समझा जाता है।
इस त्यौहार के मौके पर यसू मसीह की विलादत की सालगिरह मनाई जाती है। ग्रेगरी तकवीम के मुताबिक 24 दिसंबर की रात से क्रिसमस की इब्तिदा होती है और 25 दिसंबर की शाम को ख़त्म होता है, जबकि ज्यूलिनी की तकवीम के पैरोकार अहले कलीसा के यहाँ 6 जनवरी की रात से शुरू होकर 7 जनवरी की शाम को ख़त्म होता है। गो के बाइबल विलादत मसीह की तारीख के जिक्र से यकसर खामोश है। ताहम आबाए कलीसा ने 325 ईस्वी में मुनक्किद नकीमा कौंसिल में इस तारीख को विलादत मसीह का दिन करार दिया। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि विलादत का वक़्त निसफ शब को रहा होगा। फिर पोप पाइस 11 ने कैथोलिक कलीसा में सन 1921 में निसफ शब की विलादत को बाकायदा तस्लीम कर लिया। कहा जाता है कि मसीह से कबल भी रोम में 25 दिसंबर को आफ्ताब परस्तों का त्यौहार हुआ करता था। चुनांचे विलादत मसीह की हकीकी तारीख का इल्म न होने की बिना पर आबाए कलीसा ने यसू मसीह को अहद जदीद का सूरज और दुनिया का नूर ख्याल करते हुए इस त्यौहार को यौम विलादत तस्लीम कर लिया। अशरा क्रिसमस इस अरसे को कहते हैं जिसमें इस यादगार से जुड़े हुए दीगर वाक़यात मसलन बिशारत विलादत, विलादत यूहन्ना इस्तबागी और नाउज़ बिल्ला दीगर उन्होंने इसके साथ अल्फाज जोड़े हुए हैं। चुनांचे इस पूरे अरसे में गिरजा घरों में इन तमाम वाक़यात का जिक्र होता है। क्रिसमस के मौके पर मजहबी मजलिसों की मुनक्किद होती हैं, खसूसी इबादतें अंजाम दी जाती हैं, नेज़ खानदानी और समाजी तकरीबात का एहतमाम होता है जिनमें शजरा क्रिसमस और रस्म तहाइफ का लेन देन, सांता क्लॉज का आमद और अशाया क्रिसमस काबिल जिक्र हैं। गैर मसीह माशरों में भी इस त्यौहार को खुसूसी तौर पर मनाया जाता है और 25 दिसंबर को दुनिया के बेशतर ममालिक में सरकारी तातील का ऐलान किया जाता है। नेज़ क्रिसमस का ये दिन इन चंद दिनों में शुमार होता है जिनमें सबसे ज्यादा खरीदारी होती है और बड़े पैमाने पर सरमाया सर्फ किया जाता है। इसी तरह क्रिसमस के मखसूस नगमे, मौसीकी, फिल्में और ड्रामे भी बनाए गए हैं जो इस मौके पर बड़े एहतमाम से सुने और देखे जाते हैं। मसीह त्योहारों में से खास मकाम हासिल है। ये गालबन 200 ईस्वी से मनाया जाता है और 400 ईस्वी से मुकम्मल तौर पर त्यौहार आम बन गया और 25 दिसंबर की तारीख गालबन इसलिए चुनी गई कि यसू के ज़हूर की तारीख से करीब है और मशरिक में आम तौर पर इस दिन यसू का यौम पैदाइश भी मनाया जाता है। इसके अलावा इस जमाने में मशरिक में हमेशा बड़े जश्न हुआ करते थे। यूरोप में क्रिसमस का त्यौहार बड़े पैमाने पर अहद वस्ता से मनाया जाने लगा। इंग्लिस्तान में इंग्लियान कलीसा और प्रोटेस्ट कलीसा में इस मसले पर सख्त झगड़े उठ खड़े हुए। चुनांचे 19वीं सदी ईस्वी तक बड़े पैमाने पर यह त्यौहार मनाने पर स्कॉटलैंड में पाबंदी लगी रही। आजकल जो क्रिसमस के मौके पर टर्की या बतीन कुर्बान की जाती हैं, तहाइफ दिए जाते हैं, खास किस्म के गीत गाए जाते हैं, ये खालिस अंग्रेज रसूम में हैं। यही इनकी इब्तदा हुई। क्रिसमस के मौके पर दरख्तों को सजाने, इन पर रोशनी करने और तहाइफ लटकाने की रस्म आद वस्ता में जर्मनी में शुरू हुई। क्रिसमस के कार्ड भेजने और सांता क्लॉज की मकबूलियत अमेरिका में हासिल हुई। कैथोलिक कलीसाओं के बाद प्रोटेस्ट कलीसाओं में इस तारीख को आधी रात के वक्त इबादत समझी जाती है। इसके अलावा और बहुत से दीगर ऐसी रसूमात और दीगर अकायद हैं जो मसीहियों ने अपने से खुद घड़कर मसीहत के साथ जोड़ रखे हैं, जिनका बाइबल या दीगर किसी आसमानी किताब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इसके अलावा इस मजहब में ऐसे बहुत से अकायद ऐसे बनाए गए हैं जिनकी वजह से लोगों की उनकी तरफ रग़बत हो, जिसका मस्बत पहलू भी नजर आया है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी नई मजहब की तारीख के बारे में बात करेंगे, उनके अकायद के बारे में आपको जानकारी देंगे। ऐसी दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।